हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आपने मेरी अभी तक की वीडियोस देखी, आपको पता है मैं सेंट पीटर्सबर्ग में घूमने आया हूँ, रशिया के। तो दोस्तों, यानी आपके लिए आज मैं बहुत नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। आपके बहुत काम की वीडियो है, इसको देखना ज़रूर आप। यहाँ पर मैंने जितना सर्वे में कर पाया, जितना मैंने रशिया को जाना, रशिया के स्टेट सेंट पीटर्सबर्ग को मैंने जाना, तो उसके मुकाबले में यहाँ बहुत चीज़ों का फ़र्क है। बहुत चीज़ों में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, सस्ते में हैं। मैं अभी तक जैसे मॉस्को में था, तो मॉस्को को देखते हुए वहाँ पे चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव थी। लेकिन सेंट पीटर्सबर्ग को मैंने जब सर्वे किया, सर्च किया पूरा अच्छे से, तो यहाँ पर मुझे देखने में ये मिला कि यहाँ पे कई ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ पे आपको एक अच्छे बजट में आप और अच्छा खाना खा सकते हो अच्छे तरीके से, जिसको मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और आप ये देखो, यहाँ पर इस समय लगभग में रात के 9:30-10 बजे का टाइम है, और यहाँ पर रोशनी देखो पूरी हुई हुई है। और आप मौसम यहाँ का इस टाइम, आज लगभग में 19 जुलाई 2021 है, और मौसम इस समय का बिल्कुल एंड ठंडा पड़ा है बिल्कुल। ना गर्मी है, हल्की हल्की सी बारिश जैसे कनी सी आ रही है, बूंदाबांदी हल्की हल्की सी बिल्कुल। और आप मौसम देखो, ये देखो आप लोकेशन देखो यहाँ की, तो आपको एक अलग ही चीज़ देखने को मिलेगी। इतना अच्छा माहौल है इस समय का। तो मैंने कहा कि मैं आपसे ज़रूर ये शेयर करूं कि यहाँ पे आप एक अच्छा बजट के साथ में ट्रैवल कैसे कर सकते हो। और आपको यहाँ का मौसम दिखाऊं, आपको यहाँ की ग्रोसरी दिखाऊं, आपको यहाँ से शॉपिंग वगैरह कुछ करनी है तो आपको मैं वो दिखाऊं कि आप कहाँ से ऐसे ख़रीद सकते हो इन चीज़ों को। तो दोस्तों, मैं आपको ये भी यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर आया, तो आने के बाद यहाँ मुझे आकर पता लगा कि जैसे देखो, भाषा की बहुत प्रॉब्लम आती है। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ भाषा की ही आएगी, आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी इंडिया के मुकाबले में ये इंडिया के साथ में ही है, बस इसने कंट्री के मुताबिक में डेवलपमेंट काफ़ी कर ली है। तो जब आप यहाँ एयरपोर्ट से उतरते हो, एयरपोर्ट से उतरने के बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी कि आप अपने हॉस्टल, अपने होटल कैसे जाओगे। तो उसके लिए आपको या तो टैक्सी करनी पड़ेगी, या आपको कैब करनी पड़ेगी, या आपको मेट्रो लेनी पड़ेगी, या आपको बसेस लेनी पड़ेंगी। देखो, मेट्रो में एक नॉर्मल इंसान कंफ्यूज हो जाता है बहुत, क्योंकि इन लोगों की भाषा वहाँ पर रशियन में लिखी हुई है। बसेस में, उसमें भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। यानी कहने का मतलब ये है, जब यहाँ पर आप उतरो, टैक्सी वालों के चक्कर में भी इतना मत पड़ना, क्योंकि टैक्सी वाले भी यहाँ पर कोई अच्छी सलाह नहीं देते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हमारा कस्टमर आ गया है, तो हम इसको उस तरीके से ही डील करें कि हम 4 पैसे कमा लें। आपको सबसे बेस्ट रहेगा, रशिया की एक एप्लीकेशन है, येन डेस्क गो, YENDEX येंडेक्स गो। आप इसको डाउनलोड करो। इससे आप जहाँ पे खड़े होगे, वहीं पर आके आपके पास आके टैक्सी रुकेगी, और वहाँ से आपको बिठाकर आपकी लोकेशन तक छोड़ देगी वो। और पैसे भी आपको वहीं पर शो हो जाएंगे। वो आपकी मर्ज़ी है कि आपने कैश में देना है, कार्ड से देना है, कैसे देना है, लेकिन आपको ये पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगली चीज़ क्या होती है कि जब आप हॉस्टल में आ गए हो, हॉस्टल में आने के बाद में या होटल में आने के बाद में आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि हम यहाँ पर खाना कहाँ खाएं। तो मॉस्को में तो मैं पूरा क्लियर नहीं कर पाया, लेकिन मॉस्को का मेरे को सेंट पीटर्सबर्ग में आकर पता लग रहा है कि वहाँ पर भी ऐसी कई मार्केट्स हैं जहाँ पर आप बिल्कुल बजट में खा सकते हो, और आप अच्छा खाना खाते हुए अच्छा सामान खरीद सकते हो। तो वहाँ मैं पूरा सर्वे नहीं कर पाया, क्योंकि एक तो मेरे पास समय भी कम था। तो उस चीज़ को देखते हुए, तो मैंने जब दौरा यहाँ पर किया, तो मैंने इस चीज़ के ऊपर पूरा अपना समय लगाया। समय लगाते हुए
मैंने यहाँ पर देखा कि शहर के बीचों बीच में, यहाँ पर एक तो बीचों बीच में ही सारी लोकेशंस हैं देखने वाली। कई लोग सोचते हैं कि हम समुंदर के किनारे पर जाकर वहाँ होटल लेंगे, कि हम बीच पर जाएंगे, वहाँ घूमेंगे, वहाँ टहलेंगे। लेकिन दोस्तों, ये आप ये ज़रूर मान कर चलना कि देखो, समुंदर के किनारे अगर आप जाते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक बार जा आओगे, दो बार जा आओगे, इससे ज़्यादा नहीं जा पाओगे। लेकिन शहर में जब आप रहोगे तो उससे आपको कई बेनिफिट्स होंगे। एक तो आपको सामान की हर चीज़ की अवेलेबिलिटी होगी। शहर के बीच में कई ऐसी लोकेशंस हैं जो मैंने आपको लास्ट में भी दिखाई है अपनी पिछली वीडियो में, कि उसमें आपने देखा होगा कि मैंने आपको पीटर एंड हाफ का बताया था, कि जो यहाँ का राजा था सेंट पीटर्सबर्ग, जिसने बनाया था, जिसने बसाया था यहाँ पर, तो आपने वो भी ज़रूर देखा होगा। तो उन चीज़ों को मैंने कवर किया। लेकिन जब मैं इस चीज़ के बारे में सर्वे कर पाया कि आप कैसे अच्छे से यहाँ पर एक अच्छी मार्केट को देखते हुए अच्छे खाने को, बिल्कुल शुद्ध है, इनकी एक सबसे बड़ी क्लैरिटी है जी, फैसिलिटी है जी, या आप ये लगा लो जी कि सरकार ने यहाँ पर इतना अच्छा काम किया हुआ है कि आपको हर चीज़ ओरिजिनल ही मिलेगी हर चीज़। तो आप यहाँ पर आकर, जैसे आप जूस वगैरह परचेज़ करते हो या फ्रूट्स वगैरह परचेज़ करते हो या ग्रोसरी परचेज़ करते हो, तो आपको वो हर चीज़ ओरिजिनल ही मिलेगी, कोई दवाइयों का छिड़काव नहीं होगा उसमें। तो आप उसको प्रेफ़र कर सकते हो। तो अभी आपको मैं यहाँ अपने साथ जोड़ने जा रहा हूँ, जहाँ से यहाँ की मार्केट्स में आप कहाँ से ग्रोसरी, कहाँ से आप सामान, ये सब कुछ आप खरीद सकते हो। तो आप देखना दोस्तों, कैसा लगता है आपको। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। दोस्तों, जैसे अभी तक मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ की मार्केट काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग में एक जगह है शहर के बीचों बीच में, जहाँ पर बिल्कुल रेट सही भी हैं। आप यहाँ से भी सामान खरीद सकते हैं। आप जैसे देख रहे हैं, देखो कि जो टमाटो का रेट से 70 रुपये है, और जो ये संतरा वगैरह है 40 रुपये किलो में है, यानी सेब का रेट भी 40 रुपये किलो में है। यानी यहाँ से आप मार्केट में जो अपने ग्रोसरी वगैरह यहाँ से सही रेट में ले सकते हैं। ये यहाँ पर जैसे हमारे हिंदुस्तान में मंडी होती है, उसी प्रकार से है ये। तो आप यहाँ से ये भी परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको लेने में आसानी होगी। यहाँ पर इंडिया के जैसे ही पूरी मार्केट लगी हुई है, आप देख सकते हैं। तो मेरी आपको सजेशन रहेगी, अगर आप रशिया घूमने आते हैं तो आप यहाँ से सामान परचेज़ करें, जो आपको ग्रोसरी सस्ती पड़ेगी यहाँ से। आप देख सकते हैं, जैसे गोभी का रेट भी आप देखिए 30 रुपये किलो, एप्पल का रेट देखिए 40 रुपये किलो, चेरी का रेट देखिए 60 रुपये किलो। ये भाई बोल रहा है कि चेरी का रेट देखो जी, ये और स्टैंडर्ड की चेरी है 100 रुपये किलो में। भाई बोलता है कि मेरी वीडियो बनाओ, मेरे को देखो कि मैं बताता हूँ सामान का। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर ग्रोसरी इस जगह पर सस्ती है, और ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह आ गए हैं। ड्राई फ्रूट्स वगैरह यहाँ पर कई प्रकार के पड़े हैं, जो इंडिया के बराबर में सेम टू सेम ही है, कोई ज़्यादा यहाँ पर महंगा नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसा आप शहर के बीच में घूमने जाते हैं, पता करते हैं, तो आपको ये आसानी से मिल जाएगा और आसानी से पता लग जाएगा। अगर ये आप ग्रोसरी स्टोर में से ख़रीदते हैं तो यही चीज़ें आपको तिगने रेट में मिलेंगी। तिगना रेट है। ये देखो 25 रुपये किलो सिर्फ टमाटर है जी यहाँ पर। ये एप्पल सिर्फ 25 रुपये किलो है। अनार का रेट देखो जी 50 रुपये किलो में है सारा। यानी अभी तक आपको मैंने यही बताया था कि काफ़ी एक्सपेंसिव है रशिया, लेकिन मैंने यहाँ पर जब सर्वे और किया तब मुझे ये चीज़ें सारी देखने को मिली। तो यानी आप यहाँ से सामान परचेज़ करते हो अगर, तो आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा।
चलो मैं यहाँ पर और देखता हूँ, आपको और बताता हूँ यहाँ पर और किन किन चीज़ों के कैसे कैसे रेट हैं। आपको ये सारा मैं बताता हूँ। आपको मैं बता दूँगा ये एरिया कहाँ पर पड़ता है, तो आप वहाँ से आकर अगर रशिया घूमने आते हैं तो आप इस चीज़ को भी कवर कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हर चीज़ का रेट साथ में इन्होंने लगा कर रखा हुआ है, हर चीज़ का रेट। ये इस चीज़ को देखने के बाद में ये दिख रहा है कि ये तो इंडिया से भी सस्ता है। इस तरफ में, इस तरफ ये इंडिया से भी सस्ता है दोस्तों, बहुत। ये सारी ग्रोसरी की मार्केट लगी हुई है यहाँ पर, और स्टैंडर्ड का सामान है जी सारा। कोई ऐसा नहीं है कि कोई ख़राब है, पुराना है। रोज़ की रोज़ मार्केट में यहाँ सामान आ रहा है, और रोज़ का रोज़ नया से नया मटेरियल ये लोग आगे सेल करते हैं। चलो आपको मैं आगे लेके चलता हूँ और देखता हूँ यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। दोस्तों आप देखिए यहाँ पर एक शॉप यहाँ ये भी है कि जैसे किसी को पावर बैंक लेना होता है, कोई घड़ी लेनी है, कोई इलेक्ट्रॉनिक के रिगार्डिंग कोई भी मटेरियल लेना है, जैसे ट्रिमर वगैरह लेने हैं, हेडफोन्स वगैरह लेने हैं, तो यहाँ पर आपको वो चीज़ें भी काफ़ी सस्ती मिल जाएंगी। ये भी इसी मार्केट में ही शॉप है। चलो आपको आगे और दिखाता हूँ। दोस्तों ये दुकान है, यहाँ पर हर प्रकार का किचन का सामान लेने के लिए आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर इन्होंने हर चीज़ को देखो कितने 100 रुपये में है सारा, ये कद्दूकस जिसे हम बोलते हैं। तो ये चीज़ें आप ये देखिए यहाँ पर, जैसे बेलन वगैरह हो गए, वगैरह वगैरह अलग सामान। तो यहाँ पर ये सामान भी इस प्रकार से ये लोग बेच रहे हैं। ये बेटा आया है यहाँ पर, ये देखो आप मशीन सारी 200-300 रुपये की है जी, ये जूस वाली मशीन। वेट वेट बेटा वेट, मेरे को पूछ रहा है कि आपने कुछ लेना तो नहीं है, तो मैं वही उसको बोला कि रुको बेटा रुको, मैं उसमें करता हूँ आपसे बात। तो दोस्तों ये शॉप भी है यहाँ पर, जिसको आप अच्छे से हर सामान को देखकर जो आपको पसंद आए तो आप ले सकते हो। चलो आपको आगे दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सामान भी, जो लैपटॉप है 19,900 रुपये का, ये 16,000 का, और ऐसे ही कई सामान यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक भी रखे हैं, म्यूज़िक सिस्टम वगैरह भी रखे हैं। ये उनके रेट भी बहुत वाजिब है इस मार्केट में। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भी इंडिया के मुकाबले से बहुत सस्ता है यहाँ पर। सिर्फ आप देखो बादाम की एक क्वालिटी है वो 350 रुपये 1 किलो है, और अगर आप बादाम की दूसरी क्वालिटी देते हो ये 950 से लेकर 1000 रुपये किलो के बीच में है। काजू भी लगभग में 1000 रुपये का है। अखरोट देखो जी 800 रुपये किलो के हिसाब से भी है, और एक अखरोट 1200 रुपये के हिसाब से भी है, जैसे ही आप क्वालिटी लेना पसंद करोगे। यानी यहाँ पर इस मार्केट में जो लोग यहाँ रशिया घूमना आना चाहते हैं तो उनके लिए इससे चीप और चीज़ तो कोई हो नहीं सकती, मैं तो यही बोलना चाहूँगा। बाकी और आपको घुमाता हूँ। दोस्तों इंडिया के जैसे यहाँ पर भी हर प्रकार की दालें, हर प्रकार का मसाला भी देखो बिल्कुल इंडिया के रेट में ही रखा हुआ है, और बिल्कुल इंडिया के रेट में ही यहाँ है। ये हर प्रकार के मसाले उन्होंने लिखे हुए हैं यहाँ पर और रखे हुए हैं। भाई यहाँ पर देखिए आप, ये जूस की और अचार वगैरह भी, बाद इन्होंने तेल वगैरह भी साथ में रखा हुआ है, आप ये भी देख सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों जूस भी सिर्फ 85 रुपीज़ में मिल गया, तो मैंने एक ख़रीदा है, तो ये मैंने लिया है। चलो देखते हैं कैसा है ये। दोस्तों जो मैंने जूस ख़रीदा था
उसको मैंने ट्राई किया तो वो बहुत ही अच्छा निकला। बहुत ही यानी स्वादिष्ट था, यानी बहुत ही ओरिजिनल था। यानी उसको पीकर पूरी बॉडी में जैसे एनर्जी सी फ़ील हुई कि बिल्कुल शुद्ध चीज़ है ये। तो यानी मेरा आपको ये सब बताने का यही मतलब था कि जितनी मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, या आपका फ्यूचर में, भविष्य में कभी यहाँ आने का प्रोग्राम बने, तो आप इस तरीके से अपने प्लान को बजट करना कि आपका सब कुछ नॉर्मल तरीके से आपकी हेल्प भी हो जाए, और जितनी मैं आपकी हेल्प कर सकता था तो वो आपकी कर रहा हूँ। बाकी अगर मुझे कोई भी और नई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसका मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा आपको। और आप अगर कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट भी ज़रूर कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को मेरी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। ओके, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।